तो हेलो बच्चों, SKPS कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम न्यू टॉपिक न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसका नाम है EPGTD। EPGTD मतलब कि दिख रहा है बच्चों आपको, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ट्रांसमिशन क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग का सब्जेक्ट है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिलेबस आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कवर कराना है मैं ये आपको बताऊंगा। तो हम लोग यूनिट 1 के अंदर में देखेंगे। यूनिट 1 में बेसिकली आपका नाम ही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो हम कैसे जनरेशन करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम लोग डीपली देखेंगे, एकदम डीपली कैसे वर्क करता है, उसका पूरा प्रोसेस, हर एक चीज़, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन सब हम लोग डिस्कस करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है हम लोग टरबाइन देखेंगे। टरबाइन क्या होता है, कितने टाइप के टरबाइन हम लोग यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ टरबाइन। और बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग उसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। लो मीडियम हाई होता है स्टूडेंट, लो मीडियम हाई। ये हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर में, इतना हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। पहला टॉपिक आपका कवर, पहला यूनिट आपका कवर। हम लोग दूसरा यूनिट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। दूसरा यूनिट में आपका थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसमें हम लोग सबसे जो पहला टॉपिक करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मल पावर स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह प्लांट पूरा एकदम डीपली डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। दूसरा होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करेंगे हम लोग। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन सब देखेंगे स्टूडेंट। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट? इतना ही देखेंगे स्टूडेंट। इसको हम लोग डीपली देखेंगे ताकि आपको पूरा समझ आए। इसमें हम लोग 2 ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आपका थर्ड यूनिट आता है, बेसिकली आपका जो यूनिट 3 हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यूनिट 3 का नाम क्या है आपका? वेरिएबल लोड एंड जनरेटिंग स्टेशन। ये हाँ भाई, ये टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर में बेसिकली सबसे जो पहला टॉपिक आता है हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मतलब कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पावर सिस्टम मतलब समझ गए होंगे, जनरेशन होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर कंज्यूमर लेता है। ऐसे टाइप का हम लोग हर एक स्टेप ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। क्लियर हो स्टूडेंट? इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज़ करेंगे आपका।
जो आपका दूसरा टॉपिक है उसमें हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन एंड फॉर्मूला देखेंगे, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कनेक्टेड लोड, सेकेंड वन इज मैक्सिमम डिमांड, इसको हम लोग आपको समझाऊंगा जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड वन इज आपका एवरेज डिमांड क्या होता है, ये आपको नाम बोल रहा हूँ तभी आपको समझ आ रहा होगा। चौथा टॉपिक है आपका डिमांड फंक्शन, पांचवा टॉपिक है आपका लोड फैक्टर, छठवा टॉपिक है आपका, अलग पेन से यूज करता हूँ, डाइवर्सिटी फैक्टर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। सातवां क्या है आपका, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। आठवां टॉपिक है प्लांट यूज फैक्टर। नौवां टॉपिक है आपका, नौवां टॉपिक आपका पूरा रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये आपका मेन टॉपिक है न्यूमेरिकल। इसमें हम लोग पूरा जो भी फॉर्मूला यूज़ किया है उसका पूरा हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आपका ये दूसरा टॉपिक है। अब तीसरा टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लोड कर्व क्या होता है, CURV, लोड कर्व क्या होता है, एंड लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट तीसरा में। चौथा में हम लोग बेसिकली बेस लोड क्या होता है एंड पिक लोड, इसमें हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई देते हैं, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आगे की वीडियो में। बेस लोड एंड पिक लोड क्या होता है इन जनरेटिंग स्टेशन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। हम लोग इसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो आपका यूनिट 3 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। हम लोग इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, बस इतना ही चीज़ देखेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम यूनिट 4 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यूनिट 4 बेसिकली यूनिट 4 का नाम क्या है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, मीटर्स एंड परफॉर्मेंस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। ये आपका चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट का सबसे जो पहला टॉपिक है, चौथा यूनिट का जो पहला टॉपिक है उसमें हम लोग सबसे पहले पैरामीटर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे, रजिस्टेंस का देखेंगे हम लोग, दूसरा इंडक्टेंस, और थर्ड हो गया कैपेसिटेंस। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये आपका पहला टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब आपका दूसरा टॉपिक, अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। दूसरे टॉपिक में आपका बेसिकली इफेक्ट देखेंगे हम। स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। दूसरे में हम लोग स्किन इफेक्ट क्या होता है और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ CLASS है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। बेसिकली 80 मीटर, फिर वो 80 मीटर से ज़्यादा 160 मीटर, ऐसे ऐसे उसका रेंज रहता है। उसको हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट, मीडियम, हाई कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, चौथा टॉपिक है आपका। चौथे में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। जो पांचवा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे बेसिकली शॉर्ट एंड मीडियम। वर्ड सुने होंगे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट के अंदर में कुछ टी और पाई मेथड रहता है। इसको हम लोग देखेंगे टी एंड पाई नेटवर्क। अलग अलग टॉपिक है। टी एंड पाई नेटवर्क को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो आपका छठवा टॉपिक है फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लाइन इंसुलेशन क्या होता है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। लाइन इंसुलेशन क्या होता है, क्यों रिक्वायर है, और इसका टाइप भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। मतलब पूरा इंसुलेटर के टाइप हर एक चीज़ देखेंगे स्टूडेंट। और हम लोग जो मैं टी एंड पाई मेथड बोल रहे उसमें हम लोग ABCD कांस्टेंट भी एक वर्ड है, उसको भी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपका इसमें फेरेंटी इफेक्ट देखिए, वैसे कोरोना इफेक्ट भी देखेंगे हम लोग। कोरोना इफेक्ट दिख रहा है स्टूडेंट आपको, कोरोना इफेक्ट भी देखेंगे हम लोग। इसमें आपका इतना ही है स्टूडेंट आपका यूनिट 4 में। अब हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, लास्ट यूनिट। यूनिट 5 का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप क्या समझते हो, जो हम लोग का ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही होता है स्टूडेंट। इसमें हम थोड़ा डीपली इसको डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें फीडर से रिलेटेड होगा। फीडर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, और सर्विस लाइन क्या होता है। बेसिकली इसका हम लोग पार्ट भी डिस्कस करेंगे, क्या होता है टाइप, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 टाइप में आपका पहला आ जाता है रेडियल। अगर ये आपका रेडियल, ये आपका सिस्टम सही वर्क नहीं किया तो इसका एडवांस मॉडल आ जाता है रिंग मेन सिस्टम। ये भी काम नहीं किया तो आपका तीसरा आ जाता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर केबल।
क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन के साथ साथ, और बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड टॉपिक है आपका लेइंग ऑफ पावर केबल। किस किस मेथड से हम लोग मतलब लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड पावर केबल है स्टूडेंट, अंडरग्राउंड है ना, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, अंडरग्राउंड पावर केबल है। हम लोग केबल के थ्रू कौन कौन से मेथड से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली टनल मेथड होता है, 3 टाइप के मेथड होते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो आपका चौथा टॉपिक है ये फॉल्ट से रिलेटेड है। कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं, बेसिकली LG फॉल्ट, LL फॉल्ट, ये सब वर्ड सुने होंगे। हम लोग ये डिस्कस फॉल्ट इन पावर केबल से रिलेटेड है। LG पावर, वैसे सिमेट्रिका अनसिमेट्रिका, LG LL फॉल्ट, L फॉल्ट, LG फॉल्ट, LL फॉल्ट और LG फॉल्ट। बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, 2, 3, 4 और ये 5। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। बेसिकली इसमें हम लोग 2 लास्ट टॉपिक देखेंगे, STD वोल्टेज AC डिस्ट्रीब्यूटर एंड DC डिस्ट्रीब्यूटर। AC डिस्ट्रीब्यूटर, DC डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है ये देखेंगे, और उसका कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं जब हम लोग के पास टाइम रहेगा। तो इतना हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। तो इतना हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।